चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के काव्य खंड के 7वां चैप्टर जिसका नाम है पुत्र वियोग, जिसके लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। मतलब पुत्र वियोग के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इस चैप्टर से संबंधित हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अभी तक इस चैप्टर पर पुत्र वियोग चैप्टर पर 2 वीडियो बन चुका है, एक तो कविता संस का, दूसरा इसके प्रश्न उत्तर का। ये तीसरा वीडियो इस चैप्टर पर ऑब्जेक्टिव जा रहा है, तो इस वीडियो में हम लोग टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? ऑप्शन है धन नष्ट हो जाने पर, पुत्र की मृत्यु पर, पति की मृत्यु पर, नॉन इनमें से कोई नहीं। मतलब ऑप्शन है धन नष्ट हो जाने पर। तो क्वेश्चन है कि माँ के लिए मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो अपने संतान के मर जाने पर, यानी पुत्र की मृत्यु पर। ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता कौन सी है? बताना है कि इसमें से जो कविता वो सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी लिखी हुई है। ऑप्शन है ए है प्यारे नन्हे बेटे को, ऑप्शन बी पुत्र वियोग, ऑप्शन सी हार जीत और ऑप्शन डी गांव का घर। तो पुत्र वियोग जो है ना सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई काव्य कृति है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा आपका बी। अब 3 नंबर देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? उसका पुत्र, उसकी गाड़ी, उसकी गाय या इनमें से कोई नहीं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो खिलौना है उसका पुत्र है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए 4 नंबर, कवित्री स्वयं को असहाय क्यों कहती है? कवित्री जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो स्वयं को असहाय क्यों कहती है? ऑप्शन है निर्धनता के कारण, पति वियोग के कारण, पुत्र वियोग के कारण, नॉन। तो पुत्र के मर जाने मतलब पुत्र के विछोह के कारण वो अपने आप को असहाय समझती है। तो देखिए ऑप्शन है निर्धनता के कारण, ऑप्शन बी पति वियोग के कारण, और ऑप्शन सी आपका पुत्र वियोग के कारण है। तो पुत्र वियोग के कारण वो अपने आप को असहाय और निर्धन समझती है। इसका मतलब आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 5 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रीय भावधारा, कटु यथार्थवाद धारा, ऑप्शन सी भक्ति भाव धारा, और ऑप्शन डी है नॉन। मतलब इनमें से कोई नहीं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ना वो राष्ट्रीय भावधारा की कवि मानी जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, बिखरे मोती समा के खेल, बिखरे मोती समा के खेल सुभद्रा कुमारी चौहान की कैसी कृति है, कैसी रचना है, ये बताना है। कहानी संग्रह है कि उपन्यास है कि संस्मरण है कि आलोचना है? तो ये जो बिखरे मोती समा के खेल है ये सुभद्रा कुमारी चौहान का एक कहानी संग्रह है। क्या कहानी संग्रह है? आगे 7 नंबर देखिए, मुकुल त्रिधरा आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की कैसी कृतियां है? ये मुकुल त्रिधरा ये कैसी कृतियां है? मतलब कहानी है, कविता है, क्या है, मतलब ये बताना है। ऑप्शन देखिए काव्य, ऑप्शन बी नाट्य, ऑप्शन सी कहानी और ऑप्शन डी एकांकी। तो मुकुल त्रिधरा ये सब जो है ना सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य कृति है, काव्य संग्रह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुकुल काव्य कृति पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार दिया? मतलब मुकुल इनका सबसे फेमस काव्य रचना था, तो मुकुल पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला? मैं बताया था जब स्टार्टिंग में इस चैप्टर पर सारांश बता रहा था, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन ए सरिया पुरस्कार, ऑप्शन बी जेठरिया पुरस्कार, ऑप्शन सी है टेकरीवाल पुरस्कार और ऑप्शन डी है कारीवाल पुरस्कार, ठीक है। तो मुकुल पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो सरिया पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कौन सा पुरस्कार? सेक्सरिया पुरस्कार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस चैप्टर से 8 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ये इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। इसी से मतलब इसी 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है और कहीं से नहीं पूछेगा। इसलिए बढ़िया से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का तो टोटल 3 वीडियो आपका क्लियर हो गया। अगले चैप्टर को स्टार्ट करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।